मॉर्निंग ऑफ यू। अभी आज हम बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करेंगे। हम लोग बहुत सारे मैथमेटिशियन के बारे में जानते हैं। उनमें एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए, बहुत प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हुए, भारत के हैं। और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के दम पर भारत का नाम रोशन किया। उनको हम लोग रामानुजन के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे रामानुजन हैं और ये भारत के एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने बहुत कम समय में अपने मैथमेटिक्स के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो आज हम इनसे रिलेटेड एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो इनके लाइफ से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं, वो आप हमारे इस वीडियो की मदद से थोड़ा जान सकते हैं, या इनके बारे में उसके बाद आप और इंटरनेट पे या कहीं और आप खोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे कि रामानुजन से संबंधित एक कहानी है कि रामानुजन जब वह इंग्लैंड में थे और उनको तपेदिक यानी टीबी की बीमारी हो गई थी, वह हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उनके एक प्रोफेसर थे, टीचर प्रोफेसर आप जो कहें, उनका नाम था जे.एच. हार्डी। और वो जे.एच. हार्डी ये रामानुजन से एक दिन मिलने गए। और जब मिलने गए तो उनके गाड़ी का जो एक नंबर था, इस टैक्सी से वो मिलने गए थे, तो उनके टैक्सी का जो नंबर था वो था 1729। उनके टैक्सी का जो नंबर था वो था 1729। अब क्या है कि अलग अलग धर्म और संस्कृति में नंबरों को, कुछ खास खास नंबरों को अच्छा नहीं माना जाता है। अब उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे भारत में आमतौर पर हमारे यहाँ अक्सर घरों में जब खाना वगैरह दिया जाता है, तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं 3 रोटी नहीं देना चाहिए। के पीछे क्या रीजन है, या एक सामाजिक परंपरा है, या इस तरह का कोई और आइडिया रहा होगा जिसको लोग फॉलो अप करते रहते हैं। तो उसी तरह से इंग्लैंड में ये जो हमारा 1729 है, ये रामानुजन के अकॉर्डिंग ये नंबर जो है ठीक नहीं था। और जब वो रामानुजन से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तुमसे मिलने आए हैं और जिस टैक्सी से आए हैं उस गाड़ी का नंबर हमारा 1729 है, और ये बड़ा ही डल नंबर है, ये अशुभ संख्या है। तो रामानुजन ने झट से कहा, नहीं सर, ये जो नंबर है ये अशुभ नहीं है। ये नंबर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक रुचिकर नंबर है। और वो कुछ इस तरह का है कि ये हमारा जो नंबर है, ये 4 अंकों की पहली ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 2 तरीके से घन के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि जो बच्चा नहीं जानते हैं कि घन या क्यूब का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि घन का मतलब होता है, या किसी नंबर का घन करने का मतलब या क्यूब करने का मतलब होता है उसी नंबर को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना या 3 बार गुना करना। जैसे अगर हम 3 को 3 बार उसी से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 81। तो हम इसको लिखते हैं 3 टू द पावर 3। इसी तरह से यदि हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 8 आएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3। तो ये हमारा कहलाता है घन करना या क्यूब करना।
यानी किसी नंबर को उसी नंबर से हम 3 बार जब गुना करेंगे तो वो कहलाता है हमारा घन या क्यूब, या हम लोग उसको बोलते हैं घन या क्यूब, हम लोग उसको कहते हैं घन या हम लोग उसको कहते हैं क्यूब। यानी घन या क्या कहलाता है, क्यूब, है ना। अगला उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर हम 10 × 10 × 10 करें तो ये हमारा आएगा 1000 या 10⁻³ तो ये हमारा घन या क्या कहलाता है, ये क्यूब करना कहलाता है। तो रामानुजन ने ये बात फट से बता दिए और तत्काल, है ना, जैसा कहानी में है कि रामानुजन ने ये बताए कि हमारा जो 1729 है इसको हम 2 तरीके से घन के रूप में लिख सकते हैं, सम करके। जैसे पहला हमारा था, उन्होंने कहा 1 का क्यूब और प्लस 12 का क्यूब। तो अगर यहाँ 1 का क्यूब करेंगे यानी 1 × 1 × 1 और प्लस 12 × 12 × 12, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 1 आएगा, और इसको अगर करेंगे तो 1728, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1729। और दूसरा जो उन्होंने ये तरीका बताए, पहला जो तरीका था उनका 1 × 1 × 1, ये हमारा हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ये भी हमारा आएगा 1729। यानी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो 1729 है ये पहला ऐसा हमारा संख्या है 4 अंक का रामानुजन के अकॉर्डिंग, जिसको हम 2 तरीके से घन के रूप में सम करके लिख सकते हैं। और ये रामानुजन से रिलेटेड नंबर इतना फेमस हुआ कि रामानुजन नंबर यानी रामानुजन संख्या के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। इस नंबर का कुछ और भी बड़ा खास खूबी है जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। वो हमारा है यहाँ पे कि अगर 1729 कि अगर हम सारे डिजिट को यानी अंकों को जोड़ दें 1 + 7 + 2 + 9 तो ये आएगा 19। और अगर 19 को उल्टा करके लिखें तो वो होगा 91। और अगर 91 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से हमारा ये 1729 ही हमको मिल जाता है। नहीं तो इसको हम करके देख सकते हैं 91 और 19, 9 को 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और ये हो गया 81, फिर 1 और 9, तो यहाँ 9 हो गया, 2 हो गया, 9 8 17। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1729 के अगर सारे अंकों को जोड़ दें, डिजिट को जोड़ दें, तो वो 19 आता है। और 19 का उल्टा करेंगे यानी इकाई और दहाई या यूनिट और टेंस प्लेस के नंबर को अगर हम रिवर्ट कर दें और उसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर से हमको वही नंबर मिलता है। एक इस नंबर का और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो ये है कि अगर हम इस नंबर का प्राइम फैक्टर करें वो आता है 7 × 13 × 19। इसमें सबसे जो ये एक हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ये 2 लगातार प्राइम जो फैक्टर है उसका हम डिफरेंस निकालें तो वो 6 के बराबर आएगा। जैसे 13 में से 7 जाएगा 6, 19 में से 13 जाएगा 6। तो ये एक ऐसा नंबर है 1729 जो रामानुजन के द्वारा बताया गया, और एक चूंकि एक ग्रेट मैथमेटिशियन का आइडिया था, और J.H. हार्डी खुद अपने आप में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो दोनों का जोड़ से एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा एक नया नंबर रामानुजन के द्वारा बताया गया, जिसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन यहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद।